श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वाल्मीकि रामायण का 33वां सर्ग। राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य श्रीधीमताम् श्रोविचरणं स्पष्ट्वा कन्या शतं भाषत। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। वायो सर्वात्मको राजन प्रादर्शयति मिच्छति अशुभम मार्गमास्थाय ना धर्मम प्रत्यवेक्षिति। हे राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। पितृमत्या स्म भद्रम ते स्वच्छंदे न वयम स्थिता पितरम नो विनीस्व त्वं यदि नो दास्यते तव। हमने उनसे कहा, हे देव, आपका कल्याण हो। हमारे पिता विद्यमान ने हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। तेन पायानुबंधेन वचनम न प्रतीक्षिता एवं ब्रुवन्त्या सर्वा वायुनाभिघता वृषम। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें ये ही धर्म संगत बातें कर रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई। बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परम धार्मिकः प्रत्युवाचा महातेजा कन्या सतमनुत्तमम्। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। शांतं क्षमावतां पुत्र्या कर्तव्यं सुमहत्कृतम् एक मत्यमुपागम्य कुलम चावेक्षितम मम। पुत्रियों, क्षमाशीलता महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अलंकारो ही नारीणाम क्षमा तु पुरुषस्य वां दुष्करम तच्च वै क्षांतम त्रिदशेषु विशेषताम् यादृशी वा क्षमा पुत्र्या सर्वासां विशेषतया। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषता देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। क्षमा दानम, क्षमा सत्यम, क्षमा यज्ञास्य पुत्रिकाम, क्षमा यशा, क्षमा धर्मः, क्षमायाम विशिष्टतम जगत। हे पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है,
क्षमा यश और क्षमा धर्म है, क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। ये सज्ज कन्या का कुस्त राजा त्रिदश विक्रमा मंत्रज्ञो मंत्रयामास प्रधानम स मंत्री देशे काले चा कर्तव्यम सादृशे प्रतिपादनम। काकुस्थ कुलनंदन श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतापुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। ए तस्मिन्यो काले तो चूले नाम महाद्युति ऊर्ध्वरेता शुभाचारो ब्रह्मम तप उपागमत। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता निष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्म चिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। तपस्यन्त ऋषिम तत्र गंधर्वी वायुरूपास्ते सोमदा नाम भद्रम ते उर्मिला तनया तदा। श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा, वह उर्मिला की पुत्री थी। साचातम प्रणता भूत्वा शुश्रूषण परायणाम उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो आभवन गुरु। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। साचाताम कालयोगिन प्रोवाच रघुनंदन परितुष्टो अस्मि भद्रम ते किम करोमि तो प्रियम। हे रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, सुबह तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध कर दूं। परितुष्टम मुनि ज्ञात्वा गंधर्वी मधुरस्वरम उवाच परम प्रीता वाक्याज्ञा वाक्य कोविदम। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, लक्ष्म्याम सा मुदितो ब्राह्म्या ब्रह्म भूतो महातपः ब्राह्मण तपसा युक्तम पुत्रमिच्छामि धार्मिकम। हे महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्राह्म तप ब्रह्म ज्ञान और वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। आप तस्यास्मि भद्रम ते भार्या चास्मि ना कस्यचित् ब्राह्मणोपगतास्य गतायास्य दातुमर्हसि मे सुतम। हे मुने, आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है, मैं ना तो किसी की पत्नी ही हुई हूँ और ना आगे होंगे। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्राह्म बल तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें।
तस्या प्रसन्नो ब्रह्मर्षिर्ददौ ब्राह्मणमनुत्तमम् ब्रह्मदत्तेति ख्यातम् मानुषं चूलिनः सुतम्। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्राह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। सा राजा ब्रह्मदत्तस्तो पुरी मध्यवशत तदा काम्पिल्यां परयां लक्ष्म्या देवरयो यथा दिवम्। कुछ नाम के यहाँ जब कन्या के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग अमरावती में देवराज इंद्र। श्री राम जय जय राम। सा बुद्धिं कृतवान् राजा कुशनां सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थदातुं कन्या सतं तदा। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाम ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। तमा हुए महातेजा ब्रह्मदत्तम महीपति ददौ कन्या सतम राजा सुग्रीव तेनांतरात्मनम। महा तेजस्वी भूपाल राजा कुशनाम ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। यथा क्रमं तदा पाणिम जग्राय रघुनंदन ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतिर्यथा। रघुनंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। इस प्रस्तु मात्रे तदा पाणौ विकुब्जां विगत ज्वरहं युक्तं परमया लक्ष्म्या बभौ कन्या सतं तदा। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्ज तत्व दोष से रहित निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। सा दृष्ट्वा वायुना मुक्तां कुशनाभो महीपतिं बाभो परम प्रीतो हर्षम लेभे पुनः पुनः। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास सोपाध्याय गणं तदा। भोपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सादृशीं क्रियां यथा न्यायं च गन्धर्वे विष्णुशास्ता पत्यनन्दत। स्पृष्ट्वा च तां कन्या कुशनाभं प्रशस्य। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्रों को
तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपने उस पुत्र बंधुओं का यशोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणी वाल्मीकि एक आदि काव्य बालकांडे त्रय सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि ने आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम